नमस्ते दोस्तों, आप सबका easyhouse.com यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कौन से बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं 2021 में 3 से 5 साल के लिए। तो यदि आपके पास 3 से 5 साल का समय है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारा सुझाव है कि आप हमारे बेस्ट रेकमेंडेड म्यूचुअल फंड्स ध्यान में रखें। और हमारे बेस्ट रेकमेंडेड म्यूचुअल फंड्स के साथ हम आपको बताएंगे एक आइडियल एसेट एलोकेशन। तो अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो उन पैसों का कितना हिस्सा आपको लार्ज कैप में लगाना चाहिए, कितना हिस्सा आपको मिड कैप में लगाना चाहिए और कितना हिस्सा आपको स्मॉल कैप या किसी अन्य कैटेगरी में जैसे कि फ्लेक्सी कैप है या मल्टी कैप है या सेक्टर फोकस फंड्स में लगाना चाहिए। इसलिए हमारे साथ मिले रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक लकी सब्सक्राइबर जीत सकते हैं Amazon Alexa स्पीकर वर्थ 10,000 रुपए। और बेल आइकन को भी दबाइए, क्योंकि फ्यूचर में जब हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो शुरू करते हैं। पहली कैटेगरी जिसमें आपको निवेश करना चाहिए वो है लार्ज कैप। हमारा सुझाव है कि अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 100 रुपए में से 40 रुपए लार्ज कैप कैटेगरी में डालें। लार्ज कैप में हम आपको 3 तरह के फंड बताएंगे, इसमें आपको अपने पैसे लगाने हैं। पहला है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इसका कारण है कि ये फंड आपको अमेरिकन इक्विटी में निवेश दे रहा है। इस फंड के माध्यम से आप 35% पैसे ऐसी कंपनियों में लगा रहे हैं जो कि BSE में लिस्टेड नहीं है, जैसे कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां जो ग्लोबल कंपनीज हैं, और दुर्भाग्य से भारत में इस तरह की कंपनियां नहीं हैं। इसलिए इस फंड में निवेश करना अच्छा है, क्योंकि आपको अपने पैसों का कुछ एलोकेशन मिलेगा US इक्विटीज में लगभग 35% तक, और बाकी का हिस्सा ये फंड भारतीय शेयर बाजार में डालते हैं, मुख्य रूप से लार्ज कैप कंपनियों में, जो कि बहुत ही केयरफुल एनालिसिस के बाद चुनी गई हैं। एंड दे हैव अ शॉर्ट सिलेक्शन ऑफ इक्विटी फंड्स। तो एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई है इनकी मैनेजमेंट टीम की तरफ से। तो 40 रुपए में से हमारा सुझाव है कि 15 रुपए आप इस फंड में डालें। दूसरा फंड आपको देखना है वो है लार्ज कैप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में, जैसे कि एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक लार्ज कैप फंड है और इसका कॉर्पस है लगभग 22,000 करोड़। इस फंड का प्रदर्शन कंसिस्टेंटली अच्छा है। इस फंड ने लगभग 13% रिटर्न दिए हैं 10 सालों में, और 5 साल में इसका रिटर्न है लगभग 17%, और पिछले 3 साल में इसने रिटर्न दिए हैं ऑलमोस्ट 15%। ये बहुत ही कम लार्ज कैप फंडों में एक फंड है जिसने निफ्टी को बीट किया है और निफ्टी की तुलना में बेहतर रिटर्न दिए हैं। दूसरे फंडों की तुलना में 1 साल के अंदर दूसरे फंडों ने ऑलमोस्ट लगभग 16.14% रिटर्न दिए हैं, और इस फंड ने 18.88% रिटर्न दिए हैं, जबकि निफ्टी ने 18.67% रिटर्न दिए हैं। इस फंड ने निफ्टी को बीट किया है पिछले 1 साल में। तो आप इस फंड में 15 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कैटेगरी में जो तीसरा फंड है जो हम आपको रेकमेंड करेंगे वो है कि आप निफ्टी ETF में निवेश करें, जैसे कि UTI या SBI ETF जो निफ्टी या BSE को ट्रैक कर रहा है। तो ये हुए 3 फंड लार्ज कैप कैटेगरी में। और नेक्स्ट कैटेगरी जो हम सजेस्ट करेंगे, आप इन्वेस्ट कीजिए फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड्स में। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप स्पेस में जो हम पहला फंड आपको रेकमेंड करेंगे मल्टी कैप स्पेस में, वो है UTI इक्विटी फंड। ये भी एक बहुत बड़ा फंड है जिसमें लगभग 15,000 करोड़ का कॉर्पस है, और ये एक 5 स्टार फंड है। अगर आप इसकी इक्विटी होल्डिंग्स देखें, 98% जो भारतीय इक्विटीज में है, 45% लार्ज कैप में है, लगभग 34% मिड कैप में है, और 7.85% स्मॉल कैप्स में है। इसलिए अगर आप 3 से 5 साल के समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये फंड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। का 1 साल का रिटर्न है लगभग 30.5%। इसने अपने निफ्टी 500 के बेंचमार्क को भी बीट कर दिया है। इस कैटेगरी में एवरेज रिटर्न है लगभग 17%, और इस फंड ने इससे काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इस फंड के पिछले 10 सालों के रिटर्न है लगभग
14% और 5 सालों के हैं लगभग 17% और 3 साल के हैं लगभग 15%। तो इस फंड के रिटर्न्स काफी अच्छे रहे हैं। 100 रुपए में से 30 रुपए जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं डिवाइडेड हैं 2 फंडों में। एक है यूटीआई इक्विटी फंड और दूसरा है डीएसपी इक्विटी फंड। ये एक 4 स्टार फंड है और इसका कॉर्पस है लगभग 4,600 करोड़ रुपए और इस फंड ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले 1 साल में इसने लगभग 18% रिटर्न दिया है और अगर आप इसके 3 सालों के रिटर्न को देखें तो इसने लगभग 10% रिटर्न दिए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये 99.5% भारतीय इक्विटीज में इन्वेस्टेड हैं और 52% पैसे हैं लार्ज कैप में, 24% मिड कैप में और लगभग 14% स्मॉल कैप्स में। तो ये है दूसरा फंड जिसमें आपको निवेश करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आपके पैसों के 30% 15 यूटीआई में जा रहा है और बाकी जा रहा है डीएसपी में। अब हम बढ़ते हैं जो आपके बचे हुए 30% जो पैसे हैं उस पर। इक्विटी बाजारों में वास्तव में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हुआ है और ये मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेने का एक सबसे अच्छा समय है। 30 रुपए में से आपके पैसों का 20% मिड कैप में डाल देना चाहिए। तो हमारा सुझाव यही है कि आप हमारा एक पिछला वीडियो देखिए, जो वीडियो हमने बनाया है इस समय के बेस्ट मिड कैप्स के ऊपर, और आप ये लिंक जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आप उस पे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको हमारे रेकमेंडेड बेस्ट मिड कैप फंड्स देख सकें। नेक्स्ट, जो आपके 10% पैसे बचे हुए हैं वो आप एक स्मॉल कैप फंड में पार्क कर दीजिए। पिछले 1 साल में स्मॉल कैप फंड्स ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और ये अच्छा प्रदर्शन जारी रहेगा अगले 2 से 3 सालों तक। स्मॉल कैप फंड से आपका इक्विटी पोर्टफोलियो भी बूस्ट होगा और आपके रिटर्न्स भी बूस्ट होंगे। इसलिए हमारा ये सुझाव है कि आप इन्वेस्ट करें 10% जो आपके पैसे हैं एक स्मॉल कैप फंड में। एक स्मॉल कैप फंड जो हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं वो है SBI स्मॉल कैप फंड। हमने एक पहले वीडियो भी बनाया है स्मॉल कैप फंड्स पर, तो आप उस वीडियो को भी प्लीज चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको और ऑप्शंस चाहिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने के। तो ये है हमारी तरफ से आपका एक आइडियल एलोकेशन। 100 रुपए में से 40 रुपए पराग पारिक में और एक लार्ज कैप फंड में और एक निफ्टी या BSE ETF में, और बाकी के बचे 30 फ्लेक्सी कैप में चले जाते हैं और 20 मिड कैप में और 10 स्मॉल कैप में चले जाते हैं। तो ये होना चाहिए आपका एसेट एलोकेशन अगले 2-3 सालों के लिए एंड इससे आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। इक्विटी मार्केट्स आर सेट टू डू वेल, सो प्लीज आप फॉलो कीजिए इस एसेट एलोकेशन को एज अ गाइडलाइन, तो आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिले आपके इन्वेस्टमेंट पर। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट भी डालिए। थैंक यू और आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हैव अ ग्रेट वीकेंड।